Hello students. Today we are going to start with the next chapter of class 6 which is related to shapes. इसमें यहाँ पर एक हाउस ड्रॉ करके रखा है. हमारे आसपास सभी जगह पे हम देख सकते हैं कि बहुत से अलग अलग टाइप के शेप्स है. The house it is having different shapes. Then the trees, leaves, everything is having shape. So we are going to study about these shapes. ये जो ड्रॉ किया है ये क्यों ड्रॉ किया है वो भी मैं बताऊंगा. Chapter that we are having is basic geometrical ideas. So अब हम जो देख रहे हैं वो ज्योमेट्री से रिलेटेड देख रहे हैं. शेप्स जब भी बात आती है तो इट कम्स अंडर द ज्योमेट्री पार्ट ऑफ मैथ्स. सो अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं शेप जो ड्रॉ किया हुआ है हाउस, यहाँ पे अलग अलग शेप्स दिख रहे हैं. तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एक ये पार्ट. दिस पार्ट इज व्हाट इट इज अ रेक्टेंगल. तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स शेप है विच कम्स अंडर थ्री डायमेंशनल शेप. 3D शेप्स में आता है. उसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं. बट अभी सिर्फ एक पार्ट इसका हम देखें अगर तो जो है रेक्टेंगल, या ये पार्ट अगर हम देखें विच इज अ ट्राइंगल, या ये पार्ट अगर हम देखें विच इज अ स्क्वायर, विच इज अ सर्कल. सो ये सिंपल शेप्स हैं. उन सिंपल शेप्स को मिला के ये कॉम्प्लेक्स शेप जो बना है जो कि है थ्री डायमेंशनल शेप. और ये जो शेप्स है ये शेप्स आते हैं 2D शेप्स, 2 डायमेंशनल. नाउ ये 3D एंड 2D क्या होता है वो भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. फॉर नाउ लेट्स जस्ट सी व्हाट दिस थिंग इज. तो ये कॉम्प्लेक्स शेप जो है ये बहुत सारे सिंपल 2D शेप्स मिलकर बन रहा है. तो ये एक उसका पार्ट है 3D शेप का. दिस इज अ पार्ट ऑफ इट विच इज अ रेक्टेंगल और अ ट्राइंगल और अ सर्कल. फिर इसमें से अगर हम देखें ये पार्ट जो है दिस पार्ट, दिस इज अगेन part of this 2D shape which is called a line segment. ये था रेक्टेंगल. तो ये रेक्टेंगल है, ये लाइन सेगमेंट है जो कि रेक्टेंगल का पार्ट है. Now again if we see a line segment is having smaller parts which are called points. So यहां पे हम देख रहे हैं कि जो ये 3 डायमेंशनल शेप था जो कि कॉम्प्लेक्स शेप था वो कुछ सिंपल 2D शेप से मिलकर बना था. ये 2D शेप जो है ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है, लाइन से मिलकर बन रहा है. एंड द लाइन दैट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ पॉइंट्स. सो द मोस्ट बेसिक शेप यहां पर हम जो देख रहे हैं दैट इज अ पॉइंट. तो पॉइंट जो है इज जस्ट अ डॉट. ये पॉइंट से हम लोग आगे के जो शेप्स है वो बन रहे हैं. सो दैट इज द बेसिक मोस्ट स्टार्टिंग शेप जो अगर हम बोल रहे हैं तो दैट इज द पॉइंट. सो द पॉइंट दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ ऑल फिगर्स, दैट इज बेसिक ज्योमेट्री का एक सबसे पहला फिगर हम बोल सकते हैं. तो अब ये जो पॉइंट है जो कि जस्ट एक डॉट है, इसका कोई शेप नहीं बोल रहे हैं हम लोग. इसको कोई राउंड शेप है, ट्रायंगुलर शेप, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम लोग. इट इज जस्ट अ पॉइंट. इसको जैसे हमने बोला था 3D शेप, 2D शेप ना. तो ये शेप्स के जो डायमेंशंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये होता है उसको मेजर करने के लिए क्या हम कर रहे हैं, मेजर क्या कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम 2D बोल रहे हैं रेक्टेंगल तो वो हो रहा है उसका लेंथ या ब्रेथ या हाइट. जैसे 3 डायमेंशनल में आ जाएगा अगर हम तो हाइट भी आ जाएगा. जैसे अगर रूम की बात करें सो एक रूम की अगर बात कर रहे हैं तो इट इज हैविंग अ बेस दैट इज द लेंथ, देन दी विड्थ, देन दी हाइट. ये 3 डायमेंशंस हो गए उसको जो हम मेजर कर रहे हैं. उसी तरह रेक्टेंगल में 2 ही डायमेंशंस होंगे, लेंथ ब्रेथ. तो उसी तरह पॉइंट को कोई भी डायमेंशन नहीं है, उसको हम किसी भी इससे मेजर नहीं करने वाले. ठीक है. सो इट इज हैविंग नो डायमेंशन. और जब हम पॉइंट की बात कर रहे हैं सो पॉइंट्स को नेम देना होता है. ठीक है. तो कैपिटल लेटर्स से दे सकते हैं, स्मॉल लेटर नहीं यूज करेंगे, कैपिटल लेटर. So a point can be named as a point A or a point C or a point Z, any capital letter. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको नाम कैसे देना है, क्योंकि अगर हम जो अगले फिगर्स देखने वाले हैं उसमें उनको नाम देना पड़ेगा.
वो नाम कैसे देंगे हम, यूजिंग दी पॉइंट्स। सो इसके लिए ये हो गया कि लाइन को पॉइंट को नेम हम दे सकते हैं विद कैपिटल लेटर्स। और हमने देखा था कि पॉइंट से मिलकर क्या बन रहा था, लाइन सेगमेंट बन रही थी। मींस ये एक लाइन सेगमेंट होगी, अभी इसको लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं, विच इज अ पार्ट, which is made up of dots, but it is also a part of a line. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, लाइन सेगमेंट एंड लाइन, डिफरेंस क्या है? See here I have given dots, ये डॉट दिए, and here I have given arrows. This shows that line can be extended. Arrow का मतलब ये है कि it can be extended on both directions. Since it can be extended on both directions, it is a infinite line. Infinitely हम उसको बढ़ा सकते हैं लाइन को। और इसी का अगर हम पार्ट देखें, जैसे हमने रेक्टेंगल का पार्ट देखा था, उसी तरह अगर हम इधर पार्ट देखें तो ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। अब जैसे हमने देखा था कि वी कैन नेम अ पॉइंट विद अ कैपिटल लेटर, एनी कैपिटल लेटर। सेम here when we are naming line segment and line, उनको नाम कैसे देना है? So let's see how to do that. In a line segment we have the end points. So ये end points का जो नाम देंगे हम, point का नाम दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे इसलिए हमने बोला था कि point का जो naming है that is going to be used here. So point, end point का if we name it is A and B. So line segment is AB. इसको लिखेंगे कैसे? A B लाइन सेगमेंट, बी ए भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए बी एज वेल एज वी कैन राइट बी ए। वी कैन देन राइट ए बी एंड ऊपर ये एक बार, विच मीन्स लाइन सेगमेंट है, या बी ए अगेन लाइन सेगमेंट है। सो इस तरह से हम उसका नाम दे सकते हैं। ये हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब लाइन में एंड पॉइंट तो नहीं है, एरोज है। सो हम कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया, ठीक, या दूसरा भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, यहां ले लिया, यहां ले लिया, कोई भी पॉइंट लाइन से लाइन में, और उनको नाम दिया, ए बी दिया, पी क्यू दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो देन दैट बिकम्स द नेम ऑफ द लाइन एंड दैट कैन बी पी क्यू लाइन या पी क्यू, यहां पे बार दिया था विच इज शोइंग लाइन सेगमेंट है, ठीक है? यहां पे एरोज देना, तो यहां पे जैसे हमने देखा इट कैन बी, इट इज इनफाइनाइट, एरोज शो कर रहे हैं। ये डॉट्स क्या शो कर रहे हैं, इट इज हैविंग एंड पॉइंट, एंड है, इट इज फाइनाइट, यहां पे ये फाइनाइट है, लिमिटेड है, ये इनफाइनाइट है। लाइन इज इनफाइनाइट, लाइन सेगमेंट इज फाइनाइट, लिमिटेड है उसका साइज। सो सिंस इट इज लिमिटेड, इसको हम मेजर कर सकते हैं, लाइन को मेजर ही नहीं कर सकते क्योंकि इट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट उसको किसी चीज से मेजर नहीं कर सकते, कहां तक मेजर करेंगे, वी कांट डू दैट। सो दैट्स द पॉइंट हियर। देन नेमिंग की बात, सो पी क्यू हमने देखा, पी क्यू लाइन, पी क्यू लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट क्यू पी, किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं। So that is one thing. Here in line we can also name a line using single letter, small letter, say line L. So we can write L, line L, या अगर यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया दूसरा, so it can be written like this, line N. Small letter use करें, small letter use करें, ये points name करने के लिए capital use करें। That's a difference here, जो कि important है। तो ये naming का part हो गया। नेक्स्ट थिंग इज, जैसे लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट है, सेम वे देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड अ रे। सो लाइन का ही ये भी एक पार्ट है कि हमने किसी एक पॉइंट से उसको दूसरी तरफ तक के ले लिया, मीन्स इट इज शोइंग हियर इट इज एंडिंग, एक एंड पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑन द अदर साइड इट इज एंडलेस, वो खत्म नहीं होने वाली। सो ओनली ऑन वन साइड, ये साइड हो सकता है
ये साइड हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो, बट इट इज हैविंग वन पॉइंट विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो एक्सटेंड नहीं होगा. ऑन द अदर साइड एरो इज शोइंग दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड. फिर therefore it is called the part of a line. अगेन रे को नेम कैसे करना होगा. सो ये तो एक पॉइंट हो गया उसका. सो इफ आई नेम पुट हियर n, the other point here n, m n, here we can write p r or x y. सो इस किसी भी तरह से उसको नेम कर सकते हैं. एक एंड पॉइंट जरूरी है यहाँ पे, एंड अदर पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट रे. नेमिंग कैसा होगा इसका. यहां पे जो एंड पॉइंट है वहां से स्टार्ट करना जरूरी है. एम एन डायरेक्शन देंगे या एम एन रे लिखेंगे. यहां पे एन एम नहीं लिख सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड, क्योंकि यहां का इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एम. सो एम से एन की तरफ जा रहा है ये रे, ऐसा ही लिखना जरूरी है. हम एम एन लिखेंगे, या फिर अगर पी आर लिख सकते हैं जो ये वाला है. ये है एक्स वाई लिखेंगे. वाई जेड वाई एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स से स्टार्ट हो रहा है, वाई की तरफ जा रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में लिखा जाएगा. एंड जैसे ये देखा था, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है. रे भी इनफाइनाइट ही रहेगा क्योंकि ये डायरेक्शन यहां पे हमको दिखा रहा है कि एरो है. सो इट मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन साइड. एक साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं. देयरफॉर इट इज आल्सो इनफाइनाइट. रे को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते. सो एज वी स्टार्टेड द चैप्टर बेसिक आइडियाज ऑफ ज्योमेट्री, हमने देखा पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज. उसमें एक कॉन्सेप्ट और ये आता है, दैट इज प्लेन. नाउ प्लेन इज अ, जैसे हमने देखा था 2D और 3D शेप्स देखे थे. स्टार्ट ही करते से हमने चीज देखी थी. So plane is a 2D surface. सरफेस बोल रहे हैं हम लोग. ये एक प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, और ये 2D है. तो हम जो भी 2D शेप ड्रॉ कर रहे हैं ये इस प्लेन पे ही कर रहे हैं. एज वी हैव सीन लाइन, लाइन एक्सटेंड हो सकती है इनफाइनाइटली. प्लेन का भी यही चीज है, दैट प्लेन सरफेस कैन बी मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड. उसकी भी एक लिमिट नहीं है, वो भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो अगर कोई भी अगर प्लेन देखे तो पेज देख सकते हैं, या ये बोर्ड का सरफेस देख सकते हैं, या फ्लोर देखे, ये सब क्या हो गया, प्लेन सरफेस है. सो ये भी एक 2D सरफेस में आ जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्लेन. एंड 2D शेप जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सभी हम प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर रहे हैं. 3D शेप्स को हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्चुअली ड्रॉ नहीं कर सकते.